प्रिय छात्रः नमो नमः। अहं प्रशिक्षित स्नातक संस्कृतस्य शिक्षिका रेणु अस्मि। केन्द्रीय विद्यालयः संगठन जबलपुर संभागः पक्षतः आयोजितं प्रत्यक्ष प्रसार कक्षार्थं सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं रुचिरा इति संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयः पाठः पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात बुरी बुद्धि वाले का नाश होता है। दुर्बुद्धि विनश्यति, यहाँ पर आप देखिए इसमें दुर उपसर्ग है जिसका बुरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अर्थात बुरी बुद्धि वाला विनश्यति नष्ट होता है, अर्थात जिसकी मति बुरी है, बुद्धि बुरी है, उसका नाश हो जाता है। इयं कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथात् संपादितं कृत्वा उद्धृता। यह कथा पंचतंत्र ग्रंथ से संपादित की गई है, अर्थात पंचतंत्र ग्रंथ से आपकी यह कथा ली गई है। पंचतंत्रम, यहाँ पर पंचानाम तंत्राणाम समाहार, पंचतंत्र में द्विगु समास है, 5 तंत्रों का समूह, अर्थात इसमें 5 तंत्र हैं, इसलिए इसको पंचतंत्र कहा जाता है। पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषणेन कथं सर्वनाशः भवतीति दर्शितम्। इस पाठ में बिना अवसर के बोलने वाले का किस प्रकार सर्वनाश हो जाता है वो दर्शाया गया है। कवचित मौनम कार्य साधकम भवति। कभी कभी मौन रहना अर्थात चुप रहना भी कार्य का साधक होता है, अर्थात चुप रहने से भी आपके कार्य हो जाते हैं। यथोक्तम कहा गया है, विभूषणम मौनम पंडितानाम मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचिन भाषते। मौन मूर्खों का आभूषण है। क्यों है आभूषण? क्योंकि अगर वो चुप रहेंगे तो वो उनका आभूषण बना रहेगा। मूर्खों ही शोभते, और मूर्खों का आभूषण कब तक है? जब तक वे मौन रहते हैं, अर्थात चुप रहते हैं। अर्थात वे मूर्ख कुछ न कुछ बोलेंगे तो अपनी मूर्खता प्रदर्शित कर ही देंगे, इसलिए मूर्खों का आभूषण क्या कहा गया है? मौन रहना, चुप रहना। बच्चों, इस पाठ में हम विशेष्य और विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आपका व्याकरण का अलग से पाठ नहीं है, तो जो पाठों के माध्यम से आपको जो व्याकरण सिखाई जा रही है उसी को आप ध्यान से सीखते जाइएगा। तो इस पाठ में हम सीखेंगे विशेष्य और विशेषण का संबंध। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि विशेष्य और विशेषण क्या होता है और संस्कृत में उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। विशेषस्य यत लिंग, विशेष्य का सबसे पहले विशेष्य क्या होता है वो देखिए। विशेष्य वो होता है जिसके बारे में कोई बात की जा रही होती है। जैसे सीता सुंदर लड़की है। अब किसके बारे में बात हो रही है? सीता के बारे में। तो सीता क्या है? विशेष्य है। और सुंदर जो एक शब्द है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो उसका विशेषण है। अब ध्यान से देखिएगा, संस्कृत में जो विशेष्य का लिंग होता है, अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, जो विशेष्य का होता है वही आपका विशेषण का भी होगा। यत वचनम या विभक्ति च, जो वचन या जो विभक्ति विशेषणस्य अपि तत्लिंगम तत्वचनम सा विभक्ति च भवन्ति। अर्थात जो विशेष्य का लिंग वचन या विभक्ति होगी, विशेषण का भी वही लिंग और वही वचन और वही विभक्ति आप प्रयोग करेंगे। कहने का भाव क्या है? अगर आपका विशेष्य स्त्रीलिंग का है तो आपका विशेषण भी स्त्रीलिंग का ही आएगा। यदि आपका एक वचन में है विशेष्य तो विशेषण भी आपका एक वचन में ही प्रयोग होगा। यदि आपकी विभक्ति षष्ठी विभक्ति है तो आपका विशेषण भी षष्ठी विभक्ति में ही आपका आएगा। इसको थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझेंगे
तो आपको और अच्छी तरह से इसका ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए, क्रूर सिंह गर्जती। क्रूर बर्बर सिंह शेर गरजता है। किसके बारे में बात हो रही है? शेर के बारे में बात हो रही है। और वो शेर कैसा है? क्रूर है, बर्बर है। अर्थात सिंह को, शेर को की विशेषता कौन बता रहा है? क्रूर, कि वो शेर कैसा है? क्रूर है। चूंकि यहाँ पुल्लिंग का शब्द है शेर, सिंह, तो क्रूर भी आपका पुल्लिंग ही आया। क्योंकि यह एक वचन में है तो क्रूर भी आपका एक वचन में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हरिते वृक्षे फलम अस्ति। हरे पेड़ पर फल है। अब वृक्ष किसके बारे में बात हो रही है? वृक्ष के बारे में बात हो रही है, पेड़ के बारे में बात हो रही है। और वो पेड़ कैसा है? हरे रंग का। तो वृक्ष यहाँ पे विशेष्य है और उसका विशेषण है हरिते। वृक्ष पर, जो कि यहाँ पे वृक्ष में सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ हरिते में भी आपकी सप्तमी विभक्ति प्रयोग हुई है। उन्नता बालिका धावती। उन्नता श्रेष्ठ, बालिका दौड़ती है। क्योंकि बालिका के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे बालिका आपका विशेष्य है और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? उन्नता। तो ये बालिका जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपका ये उन्नता भी स्त्रीलिंग शब्द आया। बालिका जो कि एक वचन में है तो आपका उन्नता भी एक वचन में प्रयोग हुआ है। कुरूपाया पूतनाया स्तनम पिबती। कुरूपाया, कुरूप बदसूरत, पूतना के स्तन पीता है। यहाँ पे पूतना के बारे में बात हो रही है जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। और यहाँ पे जो कि पूतनाया में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो आपके विशेषण में भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है। तीक्ष्णेन दात्रेण कर्तयति। तीखे दांतों से काटता है। अब यहाँ पे दात्रेण जो कि आपका विशेष्य है, और क्योंकि दांत के बारे में बात हो रही है और दांत कैसे हैं? तीक्ष्णेन, तीखे हैं, उसके बारे में बात हो रही है। ये इसका डिस्क्राइब वर्ड है तो ये इसका विशेषण है। चूंकि यहाँ पे आपका दात्रेण में तृतीया विभक्ति प्रयोग हुई है तो तीक्ष्णेन में भी आपकी तृतीया विभक्ति प्रयोग हुई है। पुरातनस्य मंदिरस्य द्वारम अस्ति। पुराने मंदिर का द्वार है। किसके बारे में हो रही है? मंदिर के बारे में। और मंदिर का द्वार कैसा है? पुरातनस्य, पुराना। क्योंकि यहाँ पे आपकी षष्ठी विभक्ति का एक वचन प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर भी आपकी, इसके विशेषण में भी आपकी षष्ठी विभक्ति एक वचन प्रयोग हुई है। मैं समझती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ हम पढ़ रहे हैं। दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर अर्थात बुरी बुद्धि, इसमें दुर उपसर्ग है जिसका अर्थ बुरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दुर्बुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि वाला, विनश्यति नष्ट हो जाता है। पाठ को पढ़ेंगे। अस्ति मगध देशे फूलोत्पलनाम सरह। मगध देशे, मगध देश में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है। फूलोत्पल नाम का सरह, सरोवर या तालाब था। तालाब का क्या नाम था? फूलोत्पल। तत्र, वहां, संकट विकटौ हंसौ निवसते। वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। हंसों का क्या नाम था? संकट और विकट। ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप है। जैसे बालक है, बालकौ, वैसे ही संकट विकटौ या हंसौ रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का, किसका? कम्बुग्रीव नाम का, तयो उन दोनों का, किन दोनों का? संकट और विकट दो हंसों का, मित्रम मित्र, एक है एक, कूर्मः कछुआ, अपि भी, तत्र एव वहां ही, प्रतिवसति स्म रहता था। देखिए बच्चों, ये प्रतिवसति जो है वर्तमान काल की क्रिया है, लेकिन जब इसके पीछे हम स्म लगा देते हैं तो ये आपको भूतकाल का अर्थ देती है। तत्रैव में वृद्धि संधि है। तत्र धन एव, तत्रैव, तत्र वहां, एव ही, वहां ही। और तो जब हम इसका इकट्ठा प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे वहीं। अर्थात कम्बुग्रीव नाम का
उन दोनों का एक मित्र कछुआ भी वहां रहता था। कूर्म नाम किम? कंबुग्रीव। कछुए का क्या नाम था? कंबुग्रीव। चूंकि यहाँ पर कूर्म के बारे में वर्णन हो रहा है और वो कूर्म कितना है, कैसा है, क्या है, वो एक है, तो ये आपका यहाँ पर विशेषण प्रयोग हुआ है कछुए के लिए। आगे बढ़ते हैं। अथ एकदा धीवरा तत्र अगच्छन्। इसके बाद एक बार धीवरा होते मछुआरे तत्र अगच्छन् वहां आए। कहाँ आए? सरोवरे, सरोवर तटे, अर्थात उस तालाब के किनारे, अर्थात सरोवर के किनारे या तालाब के किनारे कौन आए? धीवरा, मछुआरे। धीवरः, धीवरौ, धीवरः बहुवचन प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है, तो मछुआरे वहां आए। ते अकथ्यन, वे कहने लगे। ते माने कौन? धीवरा, सर्वनाम शब्द है जो कि धीवरा के लिए प्रयोग हुआ है। वे कहने लगे वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्याम। हम सब, वयम हम सब, स्वः आने वाला कल होता है, स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, अर्थात कल मत्स्य मछलियों, कूर्म आदीन कछुओं आदि को मारेंगे, कि हम कल मछलियों और कछुओं आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला। श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय है। कछुआ बोला मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या आप दोनों ने धीवरों की अर्थात मछुआरों की बात सुनी? धीवराणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप है जिसका अर्थ होता है का के की, अर्थात मछुआरों की वार्ता बातचीत सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना होता है अब, किम माने क्या, अहम मैं, करूमी करूं, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, हंस बोले प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः सुबह जो उचित होगा वही करेंगे, अर्थात वही करना चाहिए और हम वही करेंगे। यद उचितम तत्, तत् का यहाँ पर ये यद उचितम विशेषण है। कूर्म अवदत्, कूर्म बोला, कछुआ बोला मैवम, ऐसा मत कहो। यहाँ पर माधन एवं मैवम, ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम हरदम गच्छामि तथा कुरु तुम, जिससे मैं अन्य दूसरे हरदम तालाब पर जा सकूं तथा कुरु तुम, वैसा करो, अर्थात जिससे मैं किसी अन्य जगह पर अन्य तालाब में जा सकूं ऐसा तुम करो। हरदम जो कि तालाब के बारे में बात हो रही है और अन्यम उसका विशेषण है। हंसौ अवदताम, हंस बोले आवाम किम करवावे, हम क्या करें। कूर्म अवदत्, कछुआ बोला अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से अर्थात आकाश के रास्ते से कहीं और जाना चाहता हूँ। कूर्म कहाँ जाना चाहता है? कहीं और, किसी दूसरे तालाब में वो जाना चाहता है। और कौन से रास्ते से जाना चाहता है? वो आकाश के रास्ते से जाना चाहता है। आकाश के रास्ते से कैसे जाएगा, हम आगे पढ़ते हैं। हंसौ अवदताम, हंस बोले अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय है। ये भी आपका विशेषण प्रयोग हुआ यहाँ पे। कच्छप वदति, कछुआ बोला युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों काष्ठ दंडम, काष्ठ होता है लकड़ी, दंडम डंडा, एकम एक, तुम एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करना। यहाँ पर भी आपका विशेषण प्रयोग हुआ है। कैसा डंडा है वो? लकड़ी का। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे के मध्य में लटक कर, अवलंब्य लटक कर, युवयो आप दोनों के पक्ष बलेन, पक्ष होता है पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा।
वो क्या कह रहा है कि एक लकड़ी का डंडा लेना और दोनों तरफ से आप उसको चोंच में पकड़कर उड़ जाना और बीच में मैं पकड़कर उसके लटक कर तुम्हारे पंखों के बल से चला जाऊंगा। हंसौ एकथ्यताम, हंस बोले, संभवती एष उपाय, यह उपाय संभव है, यह उक्ति संभव है। यहाँ पर भी आपका विशेषण प्रयोग हुआ है। किंतु अत्र एक है अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ अत्र होता है यहाँ एक है, एक अपायो हानि अपि भी वर्तते है, यहाँ पर एक हानि भी है, अर्थात इसका एक दुष्परिणाम भी हो सकता है। ये एक भी आपका यहाँ पर विशेषण प्रयोग हुआ है। आवाभ्याम नीयमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा नियमानम ले जाते हुए त्वाम तुझे अवलोक्य देखकर जनः लोग किंचित कुछ वदिष्यन्ति कहेंगे एव ही, अर्थात इस प्रकार से तुम्हें ले जाते हुए लोग कुछ न कुछ अवश्य ही कहेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, अर्थात तुम्हारा मरना निश्चित है। यहाँ पर भी आपका विशेषण प्रयोग हुआ है। अतः त्वम अत्रैव वश, अतः इस प्रकार तुम यहाँ ही, अत्र धन एव अत्रैव प्रतिसंधि है, तुम यहाँ ही बसो या रहो। तत्श्रुत्वा क्रुधः कूर्मः एवदत्, तब यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला। क्रोध है कूर्मे, कछुए की विशेषता यहाँ पर बताई गई है कि कैसे प्रकार का कछुआ है, जो कि क्रोधित है। श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय, तब ऐसा सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किम अहम मूर्ख में भी आपका विशेषण प्रयोग हुआ है। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिद अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि, अतः इस प्रकार अहम मैं यथा जैसा वदामि कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतुम, वैसा तुम दोनों करो। आगे देखिए, एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे लंबमानम कुर्मः गोपालकः अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को गांव वाले देखते हैं। अब कछुआ कैसा है? लटकता हुआ। ये कछुए की विशेषता है कि वो कैसा है? लंबमानम, लटका हुआ। पश्चात अधावन, पीछे दौड़े। गोपालकों ने जैसे ही उनको देखा, यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये दो हंस लकड़ी के डंडे को और बीच में कुर्मा को देखते हैं, तो गोपालकों ने जैसे उनको देखा तो उसके पीछे वो दौड़े गांव वाले। अवदन चय, और बोले, चय का अर्थ होता है और, अवदन बोले, हो ओहो महद आश्चर्यम, महान आश्चर्य है, अर्थात बहुत बड़ा आश्चर्य है, हैरानी की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। महद आश्चर्य में आश्चर्य का विशेषण है महद, कि बहुत बड़ा आश्चर्य है। उसकी विशेषता बता रहे हैं कि आश्चर्य किस प्रकार का है? बहुत बड़ा, कि कछुओं के साथ क्या है? हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई कहता है, यदयं कूर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्र एव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार, कथमपि कैसे भी, निपतति नीचे गिरता है, तदा तब अत्र एव यहाँ ही, अत्र एव यहाँ ही पक्त्वा पकाकर खादिष्यामि खाऊंगा। अपरः अवदत्, अपर होता कोई दूसरा, अर्थात गांव वालों में से कोई दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे, तालाब के किनारे, तीरे होता है किनारे, तालाब के किनारे, दग्ध्वा भूनकर या पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। अन्य अकथ्यत, और उनमें से कोई और कहता है, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। इति इस प्रकार तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रोधः जातः, तेषाम उनके वचनों को श्रुत्वा सुनकर, कत्वा प्रत्यय,
यहाँ पे विशेषण प्रयोग है। कूर्म है कछुआ, क्रोध है जाता है, क्रोधित हो जाता है। किनके वचनों को सुनकर? गोपाल कहा, गांव वालों के वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत है, मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर, विस्मृत है भूलकर, सह एवदत्त वह बोला, योयम भस्म खादत तुम राख खाओ, तत्क्षणम एव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन क्षणम एव, उसी अक्षण ही, उसी समय ही, कूर्म दंडात भूमौ पतित है, कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। ये भी कूर्म का विशेषण है। कैसा कछुआ था वो? पतित है, गिरा हुआ। गोपालक ही, गांव वालों के द्वारा, तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप है। गोपालक ही, गांव वालों के द्वारा, सह मारित है वह मारा गया। यहाँ पर भी आपका विशेषण प्रयोग है। अतः एवुक्तम, अतः कहा ही गया है। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति, स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम अर्थात अपने मित्रों के, अपने सुहृद कौन है? मित्रों के, हित कामानाम हितकारी, वाक्यम वचनों को, जो, यो होता है जो, न माने नहीं, अभिनंदती अभिनंदन नहीं करता है, अर्थात जो अपने मित्रों के हितकारी बातों को नहीं मानता है, नहीं स्वीकार करता है, सह कूर्म एव वह दुर्बुद्धि कछुए के समान लकड़ी से गिरा हुआ नष्ट हो जाता है। कहने का भाव क्या है कि जिस प्रकार उस कछुए ने अपने मित्रों की बात को न मानकर वह लकड़ी के डंडे से गिरकर मर गया, नष्ट हो गया, उसी प्रकार जो अपने मित्रों के अच्छे वचनों को, हितकारी बातों को नहीं मानता है, नहीं स्वीकार करता है, वह भी कछुए के समान नष्ट हो जाता है। अस्मिन् पाठे आगतानि विशेषण विशेष्य पदानि एतानि सन्ति। मैंने आपको साथ साथ में बताया था विशेषण और विशेष्य, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक है कूर्म, ये विशेष्य और विशेषण आपके इस पाठ में प्रयोग हुए हैं। एक है कूर्म, एक कछुआ, यत उचितम तत्, जो उचित है वह, अन्यम हृदम, दूसरा तालाब, कै उपाय, क्या उपाय, काष्ठदंडम एकम, लकड़ी का एक डंडा, एषः उपाय, यह उपाय, एक है अपाय, एक हानि, नियमानम त्वाम, ले जाते हुए तुम्हें, मरणम निश्चितम, मृत्यु निश्चित, क्रोध कुर्म, क्रोधित कछुआ, अहम मूर्ख, मैं मूर्ख, लंबमानम कुर्मम, लटकता हुआ कछुआ, महदाश्चर्यम, महान आश्चर्य, तत्वचनम, वह वचन, दत्तम वचनम, दिया हुआ वचन, कूर्म पतित है, गिरा हुआ कछुआ, सह मारित है, वह मारा गया, सुहृदाम हित कामानाम, मित्रों के हितकारी वचन। पाठ के बाद थोड़ा सा अभ्यास देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको उत्तर देना है। एक पद का अर्थ होता है एक शब्द में ही आपको उत्तर देना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? कंबु ग्रीव है। क्या नाम था कछुए का? कंबु ग्रीव है। यदि आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाओगे। सरस तीरे के गच्छन, तालाब के किनारे कौन आए थे? धीवरः। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कौन से मार्ग से कहीं और जाना चाहता था? आकाश मार्गेण। लंबमानम कूर्मः दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? कौन दौड़े थे? गोपालकः, या कहीं कहीं पर आपको पौरा भी मिलेगा। प्रश्न 3 देखिए। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथ्यति इति लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में कह कम प्रति, किसने किसके प्रति कही, अर्थात किसने किसको ये बातें कही हैं वो आपको लिखना है। कम कथ्यति, कौन कहता है? कम प्रति कथ्यति। और किसको कहता है या किसके प्रति कहता है ये है। एक यहाँ पे करके दिखा दिया गया है, जैसे
प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। ये बात किसने कही थी? ये बात हंसों ने कही थी। और किसके प्रति कही थी? कूर्मं प्रति। हंसौ कूर्मं प्रति। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से तुम्हारे साथ कहीं और जाना चाहता हूँ। ये किसने कहा था? कूर्मः। और किसको कहा था? हंसौ प्रति। अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय है? ये किसने कहा था? ये कहा था हंसों ने। और किसको कहा था? कूर्मं प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था कूर्मः ने। और किनको कहा था? हंसौ प्रति। यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। ये बात किसने कही थी? तुम राख खाओ, ये कही थी कूर्मः ने। कूर्मः ने कही थी। और किसको कही थी? पुराण प्रति, गांव वालों के प्रति कही थी ना ये बात। आगे चलते हैं। प्रश्न 4 देखिए बच्चों। मंजूषातः क्रियापदम चीत्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा में आपके क्रियापद दिए गए हैं, क्रियाएं दी गई हैं, इन्हीं में से चुनकर आपको वाक्य की पूर्ति करनी है। बिल्कुल आसान है, पाठ में से ही है सभी। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अहम किंचिद अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा या कहूंगा। यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदती, जो अपने मित्रों के हितकारी वाक्यों का अभिनंदन नहीं करता है या स्वीकार नहीं करता है। एकः कूर्मः अपि तत्र एव प्रतिवसति स्म, वहां एक कछुआ भी रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्रम गंतुम इच्छामि, मैं चाहता हूँ। इच्छ होता है धातु जिसका अर्थ होता है चाहना। मैं आकाश के रास्ते से कहीं और जाना चाहता हूँ। वयम गृहं नीत्वा कूर्मः, हम सब घर ले जाकर कूर्मः भक्षिष्यामः, इसको खाएंगे। प्रश्न 5 देखिए। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है? तो आप लिखोगे कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता है। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय कहता है, यथार्थ क्या उपाय बताता है? कच्छपः उपायम वदति युवां काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों एक लकड़ी का डंडा चोंच में धारण करना। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर युवयोः, आप दोनों के पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। पढ़ा था ना आपने? युवाम काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। लंबमानम कूर्मः दृष्ट्वा पौरः किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर गांव वाले क्या बोले? लंबमानः कूर्मः दृष्ट्वा पौरा अवदन् हो महदाश्चर्यम् हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते। गांव वाले क्या कह रहे थे कि बहुत बड़ा आश्चर्य है कि हंसों के साथ क्या है? कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृतः किम अवदत्, कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला? अर्थात अपने मित्रों के वचन को भूलकर उसने क्या कहा था? कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृतः अवदत् यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। यही बात कही थी ना उसने गांव वालों को। आगे देखिए प्रश्न 6। घटना कर्मानुसारम वाक्यानि लिखित, घटना कर्म के अनुसार आपको वाक्य लिखने हैं। अर्थात इसमें क्या करना है आपको? जो सबसे पहले वाक्य आया है उसको सबसे पहले लिखना है। ये आपके सभी
जो वाक्य हैं आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, और आपको क्या है, पाठ में से, पाठ को पढ़ने से ही आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप पाठ को देखिए और उसमें से समझिए कि कौन सा वाक्य पहले स्थान पर आया है, उसके बाद दूसरा कौन से स्थान पर आया है, फिर तीसरा। इसी प्रकार ये घटनाक्रम के अनुसार आपको स्वयं लिखने हैं। ये आप सभी अपने आप स्वयं से लिखेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को, नहीं समझ में आया हो तो। लेकिन बहुत ही अच्छा पाठ था। धन्यवाद।